दिल को छू लेने वाली कहानी। उस दिन सवेरे 7 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास दूसरी ट्रेन के अलावा कोई उपाय नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा ही रहा था कि अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर पड़े 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर सब साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह दोनों बच्चे ठहर से गए। उनके जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से ना मिलेगी। खुद पर शर्म आई और फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़ा सोचने लगे। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने उन्हें डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लाकर दे दिया। बच्चे जब खाने लगे तब उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैं मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरी क्षण मेरे मन में विचार आया कि अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था कि हम निमित्त मात्र हैं उसके कार्यकलाप के। वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वो हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई दुखी या लाचार मिले तो आप उसे खाने के लिए कुछ मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। यह छोटी सी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।